बंजर ज़मीं पे फूल की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी रज़ा से ज़हर भी बन जाता है दवा, व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। एक बार का जिक्र है, किसी शहर में एक मुनाफिक इंसान रहता था जो बहुत कंजूस था। उसकी कंजूसी इस कदर थी कि वो अपने पड़ोसियों का हक भी अदा नहीं करता था, बल्कि उसके नेक पड़ोसी अगर उसे कुछ दे देते थे तो ये उससे बड़े गुरूर से खाता था और सोचता था मैं किसी को कुछ नहीं देता, लेकिन सब लोग मुझे कुछ ना कुछ देते रहते हैं। इस बात का उसको बहुत गुरूर था। न सदका करता था और न खैरात। सदका खैरात को नापसंद करता था, कहता था कि इन गरीबों को देकर इंसान अपना पैसा और खाना बर्बाद करता है। ये भीख मांगते रहते हैं, हम इनको क्यों दें। उसकी एक बीवी थी जो बहुत नेक थी। वो छिप छिप कर लोगों की मदद किया करती थी। वो अपने शौहर की इस आदत से बहुत परेशान थी। वो हमेशा उससे छुपकर गरीबों को खाने के लिए कुछ ना कुछ दिया करती थी, क्योंकि वो कंजूस नहीं थी, अल्लाह वाली थी, अल्लाह से डरने वाली थी। वो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहती थी। अगर उसके घर में कुछ भी नहीं होता तो भी वो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। और फिर जब अल्लाह ने उसे इतना कुछ दिया है तो वो फिर कैसे कोई उसके दरवाजे से भूखा जा सकता है। लेकिन वो नेक औरत थी, अपने शौहर से डरती थी, क्योंकि उसका शौहर बहुत जालिम था। अपनी बीवी को अक्सर मारता था, उस पर सख्ती करता था, उससे कहता था मेरे हुक्म के बगैर तुम कुछ नहीं करोगी। एक बार की बात है कि उसके घर पर एक फकीर ने आवाज लगाई कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। वो कंजूस उस वक्त अपने घर पर मौजूद नहीं था। बीबी ने सोचा चलो ये रोटियां जो मेरे पास रखी हुई हैं इस फकीर को दे देती हूँ, ये बहुत भूखा है। वो फकीर को जब रोटियां देने लगती है तो उसी वक्त वो कंजूस आदमी घर लौट आता है। बीबी को रोटियां देते हुए देख लेता है। वो गुस्से में आता है और फकीर को झटक देता है और कहता है इस घर में आने की कोशिश मत करना, यहाँ से कुछ मांगने की हिम्मत मत करना, चले जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना। फिर घर आकर वो बीवी पर बहुत गुस्सा करता है, उसको मारना शुरू कर देता है कि तुम मेरी कमाई को इस तरह लुटा रही हो। सुन लो, तुझे कसम है अगर तूने किसी को हमारे घर की रोटी या कुछ भी दिया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। नेक बीबी खामोशी से सुनती रही और बीबी रोती रही कमरे में चली गई और अल्लाह से दुआ करती रही, अल्लाह मैं तो गरीबों की मदद करना चाहती हूँ, तूने हमें इतना नवाजा हुआ है तो क्या हम फकीरों को 2 रोटी भी नहीं दे सकते। अब तो मेरे शौहर ने कसम दे दी है, अब तो मैं उसके खिलाफ जा भी नहीं सकती। अल्लाह मुझे और उसको माफ़ कर दे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक बार फिर किसी फकीर ने दरवाजे पे आकर आवाज़ लगाई कि बेटी अगर खाने को कुछ हो तो दे दो, मैं 2 दिन से भूखा प्यासा हूँ, मेरी मदद करो। नेक औरत फकीर की बात सुनकर तड़प जाती है और तड़पते हुए दिल के साथ अल्लाह से कहती है अल्लाह मैं क्या करूँ, इस वक्त बाहर भूखा इंसान खड़ा है। अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करूँ, यानी भूखे को खाना खिलाऊँ या फिर अपने शौहर की कसम की लाज रखूँ। भूखा अल्लाह के नाम पर मांग रहा है। वो जल्दी से उठती है और 3 रोटी उठाकर फकीर को दे देती है। फकीर रोटी खाकर दुआ देते हुए वहाँ से चला जाता है। वो समझ रही होती है कि इस बार शौहर ने मुझे नहीं देखा, लेकिन अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मैंने कोई गुनाह किया हो। लेकिन उसका कंजूस और जाहिल शौहर एक बार फिर उसे देख लेता है और घर आकर उससे पूछता है 3 रोटियां जो घर में रखी हुई थी वो कहाँ गईं। वो औरत झूठ नहीं कहती बल्कि कह देती है एक फकीर आया था, उसने खाना मांगा था तो मैंने तीनों रोटियां उसे दे दी। शौहर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है मैंने तुझे अपनी कसम दी थी, तू अगर किसी को कुछ भी खाने की चीज़ देगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। तूने कसम तोड़ दी, यानी तू चाहती है मैं मर जाऊं। बीबी फौरन कहने लगती है मैंने सदका किया है और सदका बलाओं को टालता है, तुम नहीं मरोगे। वो कहता है मुझे मत बता, तुझे इसकी सज़ा मिलेगी। वो जल्दी से तंदूर की जानिब बढ़ता है, तंदूर में आग लगा देता है और आग फौरन जल जाती है और तंदूर गर्म होकर खौलने लगता है। वो कहता है मैं तुझे हुक्म देता हूँ उसी अल्लाह का नाम ले और घुस जा इस आग के अंदर। वो कुछ नहीं कहती बल्कि सब्र और शुक्र के साथ जेवर पहनने लगती है, अपना मेकअप करने लगती है और सच सबर कर तंदूर के अंदर घुसने लगती है। वो कंजूस कहता है ये जेवर उतार, मेरी कमाई के जेवर पहनकर तू तंदूर में जाना चाहती है, तू तो जलेगी, ये जेवर भी जल जाएंगे। तो बीबी कहती है आज मेरे अल्लाह से मिलने का दिन है, सच सबर कर जाऊंगी और कलमा पढ़ते हुए तंदूर में घुस जाती है। वो आदमी तंदूर के ऊपर से ढक्कन बंद कर देता है और सोचता है चल ठीक है तू मर जा, ये जेवर तो मैं बाद में निकाल लूंगा। 3 दिन गुजर जाते हैं। सोचता है 3 दिन में तो अब बची ही नहीं होगी, अपने शौहर की नाफरमानी की थी, कसम को तोड़ा था, तुझे तो
मरना ही था, अब तो खुद राख बनकर अंदर पड़ी होगी। आकर जब तंदूर को खोलता है तो हैरान रह जाता है, फटी फटी आंखों से देखने लगता है, क्योंकि वो देखता है कि बीबी सही सलामत अंदर बैठी होती है, आग नाम की कोई चीज अंदर नहीं है। फूलों में बैठी बीबी को हैरानी से देखता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। बीबी इत्मीनान से उठकर बाहर आ जाती है और कहती है, ये मेरा अल्लाह है जिसने मुझे बचाया है, और ये मेरा यकीन है जो आज मैं जिंदा हूँ। कंजूस जालिम आदमी उसी तंदूर में झांकने लगता है और सोचता है कि क्या वजह है कि आग न लगी, ये सही सलामत कैसे है। 3 दिन गुजारने के बावजूद आग ने इसको इतना सा भी क्यों नहीं जलाया। जैसे ही वो अंदर झांकने लगता है तो उसी वक्त एक झटका लगता है, वो तंदूर में गिर जाता है, और अल्लाह की कुदरत देखिए, उसी वक्त तंदूर में आग भड़क जाती है और वो उस आग में जलने लगता है, चीखता हुआ उसी आग में जलकर राख हो जाता है। अभी अपनी बीबी को समझ रहा था कि उसका नामो निशान मिट गया होगा, लेकिन वो यहाँ तो वो खुद तंदूर में राख हो जाता है। उस कंजूस जालिम को मिली दुनिया की आग और जहन्नुम की आग। जुल्म और सितम एक न एक दिन हार जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।